राजनीत ग्रामवासियों को मेरा सादर प्रणाम। आज बेहद गंभीर मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं और आप लोग जानते हैं मैं थोड़ा सा राजनीति में आ गया हूँ और ग्राम सभा की राजनीति करना चाहता हूँ। तो उसी सब क्या मुद्दे हैं। आज मेरा पहला मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा जो है हमारे ग्राम सभा की, हमारी ये अंतरात्मा कहती है कि जो हमारे ग्राम सभा के 8वीं तक स्कूल हैं, प्राइमरी से लेकर 8वीं तक, उन स्कूलों में आज शिक्षा का वो माहौल नहीं है जो होना चाहिए। लोग मजबूर हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। प्राइवेट स्कूलों में देख ही रहे हैं कितना दूर दूर तक बसों से बच्चे जा रहे हैं, उसमें कितना समय लग रहा है। और यदि वो उस क्वालिटी के प्राइवेट स्कूलों की क्वालिटी की शिक्षा यदि हमारे ग्राम सभा में मिल जाती तो हमारे बच्चों को इतने दूर नहीं जाना पड़ता। और उसका मेन कारण, और उनसे जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक हैं कहीं ना कहीं उनसे योग्य जो टीचर हैं हमारे प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। और व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं भी हैं और सारा कुछ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने योग्य जो बात है वो नहीं हो पाने की वजह से ये सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, जिसके मजबूरी बस नहीं काम हो पा रहा है। तो अब हमारी सरकारें भी मजबूत हो गई हैं और सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं शिक्षा के प्रति। तो अब हम लोग ग्रामवासियों को भी ज़रूरत है और हमारे जो पदाधिकारी हैं, ग्राम प्रधान पद के अधिकारी, हम उम्मीद करते हैं उन प्रधानों से कि हाँ उस तरह से वो उस अपने प्राइमरी स्कूल को देखें, उनसे सहयोग स्थापित करें ताकि हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए आगे भविष्य, हम लोग बहुत सारे लोग बेइज्जती समझते हैं अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजने के लिए, क्योंकि उसका स्तर इतना गिर गया है। ये वाजिब भी है कि उस चीज़ को इसलिए वो लोग बेइज्जती समझते हैं। लेकिन कहीं अगर हमारे बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे फाइट करें प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा फाइट करें तो वो जो थोड़ा सा मानसिकता है वो बदल सकती है। तो इसमें प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति चाहिए कि वो उस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर सके। तो अब तक जो भी हमारे प्रधान रहे हैं या वर्तमान प्रधान जो अभी कार्यकाल बीता है, तो कहीं न कहीं इन लोगों ने, किसी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, जबकि ये बहुत बड़ा बेसिक मुद्दा है। बेसिक मुद्दा क्यों नहीं ध्यान दिया, इसका भी एक रीज़न है। हमारे समझ से क्या रीज़न हो सकता है, इसका एक रीज़न है कि इस पे ध्यान देने से उनको कोई लाभ नहीं होगा, केवल मान सम्मान मिल सकता है, इसके अलावा कोई लाभ नहीं हो सकता। और ना तो उनके जेब से खर्चा होगा, पैसे उस पर खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए वहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं हमारे ग्राम स्कूलों की, वो बेकार होती जा रही हैं। तो हम आप लोगों से एक नए अभियान, अब चुनाव अगला आ गया है, तो इस पर एक विशेष विचार करके और इस चीज़ को पेश किया जाए समाज में कि हाँ हम इस लोग, और क्यों नहीं बदला जा सकता। अगर ग्राम प्रधान चाहे, एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति चाहे, तो हमारे ये जो हम इच्छाएं जता रहे हैं ये पूरा हो सकती हैं। पूरी संभावना है कि तालमेल अध्यापकों से बैठाया जाए, तालमेल ग्रामवासियों से बैठाया जाए, और जो हमारे बच्चों को कमियां आ रही हैं, चैलेंज आ रहे हैं, उसमें सभी लोग अगर मिलजुल के सहयोग करेंगे तो ये कमी दूर हो सकती है। और इसके लिए यदि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे और सारा कुछ सबका पैसों की भी बचत होगी, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य भी अच्छे होंगे, क्योंकि करीब में रहेंगे। माँ बाप लोग शहर प्रदेश में बच्चों को भेज देते हैं, वहाँ खाने का चैलेंज होता है, वहाँ रहने का चैलेंज होता है, वहाँ देख रेख का, गार्जियनशिप का चैलेंज आता है। यदि हमारे बच्चे हमारे देख रेख में पलेंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा माहौल बदल सकता है। मेरी यही पहल है कि हम सब मिलजुल के इस तरह का कीर्तिमान स्थापित करें ताकि हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, हमारे गांव के जो प्राइमरी स्कूल है उसकी क्वालिटी को सुधारा जा सके, और ये ठाना जाएगा तभी हो पाएगा। तो ये हमारा पहला मुद्दा है। इसके अलावा भी और सारे मुद्दे आएंगे, हम आपके बीच रखेंगे।
तो इस तरह से हमको आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी अगर सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी इस मुद्दे को, यदि हाँ लगे कि भाई हमसे बेहतर इस मुद्दे को कोई आगे ले जा सकता है तो उसको सपोर्ट करिए, नहीं लगे तो हमको ज़रूर सपोर्ट करिए। यदि आज तक जो भी विपक्ष में रहे हैं